हमारे गांव का ये विकास है, हमारे गांव का ये मंदिर है और इसमें रोड लगा है। और जो आते हैं तो अपनी चमचागिरी करते हैं। शैलेंद्र प्रधान हमारे गांव के हैं, कभी हमारे गांव नहीं आए। 10 साल से यहाँ से विधायक बने हैं ब्रजेश कुमार रावत, देखने तक नहीं आए हमारे गांव के स्थिति। और 10 साल ही प्रधान को बने हुए हमारे गांव में कोई भी विकास नहीं करा रहे। इसमें जो है हमारे गांव के करीब 12-14 लोगों को फाइलेरिया का अटैक भी हुआ है। ये पैर फूले, ये मच्छर के भराव से। ये हमारे गांव का मुख्य मार्ग है, ये नवाबगंज और मोहान रोड में मिला है। और ये जो है 8-10 साल से बरसात में ही नहीं, कम से कम 8 साल हो रहे हैं ये पूरा जल भराव है इस रोड पे, और कोई सुनने वाला नहीं है। तुम्हारी फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी हैं, मगर ये आंकड़े झूठे और दावा किताबी है। किसी शायर की यह पंक्तियां हैं और यह पंक्तियां इस गांव पर एकदम फिट बैठ रही हैं। नमस्कार साथियों, मैं रंजन वाजपेयी, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो उन्नाव की तहसील हसनगंज, अगर कहा जाए तो ब्लॉक नवाबगंज के सिकंदरपुर गांव में है। और ये मोहान विधानसभा का गांव है। पीछे हमारे लोग देख रहे होंगे, आप खड़े हैं। ये लोग परेशान हैं, बदहाल हैं, लगातार यहाँ के अफसरों से, जनप्रतिनिधियों से शिकायत कर रहे हैं। इनकी शिकायत क्या है और इनका कहना क्या है? इनका कहना है कि क्या आज़ादी के बाद भी हम लोग आज़ाद नहीं हैं? क्या हमारे गांव के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? क्या हमने वोट नहीं किया है? क्या हमने अपना जनप्रतिनिधि नहीं चुना है? और अगर चुना है तो ये जो हमारी समस्याएं हैं, इन समस्याओं का निराकरण क्यों नहीं हो रहा है? हमारे दाहिनी तरफ आप देखेंगे तस्वीरों में कि एक महादेव का मंदिर है और ये भव्य मंदिर है। अगर हमने इन लोगों से बात की तो लगभग 100 साल से भी ज़्यादा पुराना ये मंदिर है। और इस मंदिर के बिल्कुल बगल से आप देखेंगे जहाँ पर वो ईंटे का ढेर लगा हुआ है, उससे ये एक मुख्य मार्ग आया हुआ था, पुराना मुख्य मार्ग था। और लगभग इन लोगों की शिकायत है कि लगभग जो है 6-7 साल से लगातार जो है बारिश में ज़्यादा पानी हो जाता है और ऐसे जो है पानी यहाँ पर भरा रहेगा। कैमरा पर्सन से ज़रा कहेंगे कि जूम करके दिखाए। अब आप समझिए कि सावन का पवित्र महीना चल रहा था और इस मंदिर पर जाने के लिए रास्ता नहीं थी। भाजपा सरकार जो है, जो कि सनातन या धर्म या भक्ति की जो है बड़ी बड़ी बातें करती हैं। आप देखते हैं कि तमाम भंडारे, तमाम स्टॉल लगते हैं, लेकिन किसी भी नेता, किसी भी जनप्रतिनिधि, किसी भी मंत्री, किसी भी अफसर की नज़र यहाँ की व्यवस्था पर नहीं पड़ी। यहाँ के गांव के लोग बदहाल हैं, लगातार जो है अपनी शिकायतें कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से गंदा पानी जो है मंदिर के सामने बिल्कुल जो है भरा हुआ है। मंदिर प्रांगण में जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। गेट देखेंगे, गेट बिल्कुल जलमग्न है। यहाँ पर यहाँ के जो लोग हैं वो लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई जनप्रतिनिधि, कोई अफसर सुनने को तैयार नहीं। कैमरा पर्सन से कहेंगे ज़रा हमारी बाईं तरफ दिखाए। ये मुख्य मार्ग है और मुख्य मार्ग पूरी तरह भरा हुआ है। मुख्य मार्ग पर पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। अभी गाँव के भी हमने कई सड़कों का भ्रमण किया है, तस्वीरों में वो भी आप देख रहे होंगे। लगातार उन सड़कों पर पानी भरा हुआ है। गांव की में जो है लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों की आबादी है और ये लोग लगातार जो है परेशान हैं। इनका कहना है कि यहाँ से जो बच्चे जो है स्कूल पढ़ने जाते हैं, उनको स्कूल में जाने में दिक्कत हो रही है। जो बुज़ुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, जिनको जो है जो बीमार रहते हैं, उनको स्वास्थ्य के लिए, उपचार के लिए जो है जाने में दिक्कत हो रही है। कुल मिला के बात की जाए तो इनकी जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, वो भी इन तक पहुँचने में दिक्कत हो रही है। हमारे साथ ये लोग मौजूद हैं, आप देखेंगे तो भारी संख्या में लोग हैं। हम इनसे बात करेंगे कि क्या समस्या है और आखिर क्यों आज सभी लोग एकत्रित हुए हैं। दादाजी, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार त्रिवेदी। अच्छा, विनोद जी, कौन सा गांव है ये सिकंदरपुर है। अच्छा, क्या समस्या है आज आप इतने लोग जो है इकट्ठा हुए हैं लगातार? क्या समस्या है? पानी का जल भराव है समस्या। ये 7-8 साल से जो है कोई बाहर का निकास नहीं है और आने जाने में भी दिक्कतें होती हैं। कितने दिनों से दिक्कत है? ये 7-8 साल हो गए समथिंग। अच्छा, शिकायत वगैरह की कहीं? शिकायत सब लोगों ने कई जगह कई बार नवाबगंज से जो है वहाँ की, लेकिन कोई जो है लोग आते हैं चले जाते हैं। अच्छा, कोई काम नहीं हुआ इस पर। अच्छा, लगातार शिकायत हो रही है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। एक भाई साहब और हैं, क्या नाम है आपका? मनोज द्विवेदी। अच्छा मनोज जी, क्या समस्या आ रही है?
समस्या आ रही है गांव के सभी नागरिकों को ये जल भराव की। इसका जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए और ये सड़क बनना चाहिए। मुख्य मार्ग है गांव का ये। अच्छा, जी। तो क्या इस गांव में प्रधान वगैरह नहीं है क्या? प्रधानी होती नहीं क्या? नहीं, प्रधानी होती है, हाँ। लेकिन सीट हरिजन थी तो प्रधानी दूसरे गांव में है। अच्छा, नहीं तो जब दूसरे गांव में प्रधानी चली गई तो प्रधान जी का ये काम होता है कि मान लीजिए अगर सड़क टूटी है, नाली टूटी है या आपकी जो भी ज़रूरतें हैं या जैसे सामाजिक ज़रूरतें हैं उनको पूरा करें। तो क्या इसको लेकर आपने प्रधान जी से या मान लीजिए यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, मान लीजिए विधायक जी हैं, वो भी भाजपा के हैं, तो उन लोगों से कभी शिकायत या? नहीं, शिकायत तो की। और प्रधान जो है अगर एक आध बार आया भी तो लोगों ने उसको जो है अपशब्दों का प्रयोग किया, तो वो कहता है मैं गांव ही नहीं जाऊंगा सिकंदरपुर। हमारे गांव ने आटो। अच्छा, हमारे साथ और भाई साहब, भैया आइए आइए आइए, दादाजी आइए, दादाजी हैं हमारे साथ। हमारे विधायक जी हमारे गांव नहीं आते। एक मिनट दादाजी, 10 साल से हमारी ये रोड सब पड़ी है। हमारे गांव का ये विकास है, हमारे गांव का ये मंदिर है और इसमें रोड लगा है। और जो आते हैं तो अपनी चमचागिरी करते हैं। शैलेंद्र प्रधान हमारे गांव के हैं, कभी हमारे गांव नहीं आए। और ये हमको ये शर्म को रोड दिखाया जाए। हमारे मंदिर में हम लोग सावन का पूरा सोमवार हो गया, हम लोग कभी मंदिर नहीं गए। तो बड़ी पीड़ा है इन लोगों के अंदर। और एक भाई साहब, और कोई दिक्कत सुनील कुमार। अच्छा, क्या दिक्कत? हमारे गांव में 10 साल से तो विधायक जी नहीं आए हैं। 10 साल से यहाँ से विधायक बन रहे हैं, ब्रजेश कुमार रावत देखने तक नहीं आए हमारे गांव के स्थिति। और 10 साल ही प्रधान को बने हुए हमारे गांव में कोई भी विकास नहीं करा रहे। प्रधान कहते हैं हम सिकंदरपुर में कोई काम नहीं करा पाएंगे। अब ये आप मान चलिए कि हमारे गांव की स्थिति ये है कि हर गांव वासी को दिक्कत है। आने जाने की समस्या है। अब ये मंदिर है, 100 साल पुराना मंदिर है, यहाँ पे पूजा करने के लिए रास्ता नहीं जाने के लिए। हर आदमी कोशिश कर रहा है, लेकिन पब्लिक क्या कर सकती है? नहीं तो कभी यहाँ रास्ता रही है कि आप लोग नहीं रास्ता? ये मेन रोड रही, ये पूरी मेन रोड। यहाँ से 25 गांव का आदमी आता जाता है। पीछे से जो 25 गांव हैं वहाँ का आदमी इसी रास्ते से आता जाता था आज 8 साल पहले। अब यहाँ से एक आदमी गुजरने को तैयार नहीं है। मतलब आपका कहना है 8 साल पहले रास्ता थी पूरी, हाँ। अब रास्ता खराब हो गई है और लोगों से आपने मतलब जनप्रतिनिधियों से शिकायत की, लेकिन कोई बनवा कोई नहीं बनवा रहा है। यहाँ पे कोई भी नेता, नगरीय प्रधान तक नहीं आता है यहाँ पे। बच्चे स्कूल जाते होंगे, बुजुर्ग दवाई के लिए जाते होंगे, गांव में एम्बुलेंस आती होगी, तो ऐसे इन रास्तों में कैसे? एम्बुलेंस बाहर खड़ी हो जाती, गांव में कोई भी साधन गांव से बाहर नहीं निकल पाता है। अच्छा, एम्बुलेंस बाहर खड़ी होती, पैदल लेके तब एम्बुलेंस में लादा जाता है। अच्छा, बड़ी समस्या है। भैया क्या नाम है आपका? अभिषेक द्विवेदी। अच्छा, अभिषेक जी क्या समस्या है? समस्या जल भराव की है और ये गंदा पानी भरा हुआ है जिससे मच्छर वगैरह और कीटाणु वगैरह सब जन्म पनप रहे हैं यहाँ पे। और विधायक जी से, ब्रजेश रावत जी से कई बार शिकायत भी हम लोग जाके कर चुके हैं और कोई सुनवाई नहीं है। वो केवल आश्वासन हर बार दे देते हैं कि हम ठीक है, इस बार देख रहे हैं। और उनका कैंडिडेट एक आधे बार आया भी है, लेकिन देख सुन के वापस चला गया। कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा, नहीं तो आप लोग जैसे मान लीजिए पानी भरा हुआ है, पानी लगभग कितने साल से भरा हुआ है? पानी ये भरा हुआ है 6-7 साल इसको हो रहे हैं। अच्छा, तो 6-7 साल से अगर भरा हुआ है तो देखा जाए तो गंदा जो है पानी है ना। पहली चीज़ तो गंदा पानी है और अगल बगल बड़ी आबादी के लोग रह रहे हैं, संक्रमण चल रहा है, वायरल फीवर अभी चल रहा था, इसके पहले कोरोना रहा, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर भी जो है एक बड़ा खतरा है। बिल्कुल स्वास्थ्य को लेकर है। यहाँ के काफ़ी लोगों को बुखार, हर घर में आप पता करेंगे एक आधा पर्सन वो बीमारी पड़ा होगा। और ये समस्या यहाँ की ख़त्म नहीं हो पा रही है। और हमारे ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रवि सिंह जी से भी हम लोग का काफ़ी बार कंप्लेन कर चुके हैं, तो वो भी उन्होंने थोड़ा ये रोड बनवाया भी था पहले, लेकिन इधर का कुछ मेन रोड का कोई कुछ किया नहीं। अच्छा, अगर मान लीजिए जिम्मेदार अफसर आपको देख रहे हो, आपकी खबर को देख रहे हो, आपको सुन रहे हो, क्या कहना चाहेंगे उनसे? हम लोग बस इतना ही कहना चाहते हैं कि इस पानी के निकास की उचित व्यवस्था करा के ये रोड बन जाए गाँव के लिए, यही काफ़ी है। अच्छा, और भाई साहब हैं, क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम है पुत्तन। अच्छा, क्या समस्या आ रही है? समस्या इस जल भराव की है। हमारे गांव में जो है रास्ता सब बंद है चारों तरफ की। हमने जो है शासन प्रशासन के को जो है सूचना भी, कागज भी दिए हैं। यहाँ तक मौके पर आए, ब्लॉक स्तर के लोग आए, देख करके वैकल्पिक व्यवस्था थोड़ी बहुत की कि पानी निकलवा दिया और उसके बाद फिर गायब हो गए। अच्छा,
लेकिन कोई ढंग का काम नहीं किया। जो प्रधान मौजूदा स्थिति में है वो हमारी ग्राम सभा सिकंदरपुर का जो है खड़ेरा का है, हरिजन है। वो कहता है कि हम सिकंदरपुर का कोई भी काम करने नहीं जाएंगे, और नहीं आया। 5 साल हो रहे हैं लगभग, वो आया भी नहीं। इसमें जो है हमारे गांव के करीब 12-14 लोगों को फाइलेरिया का अटैक भी हुआ है। ये पैर फूले हैं। अच्छा। ये मच्छर के भराव से, मच्छर बहुत है कीटाणु, तो उसके उन फाइलेरिया के इतने पैर फूले हैं गांव के लोगों के, कई लोगों के, लेकिन कोई पुरसा हाल नहीं है। शासन प्रशासन सब कुछ हम कागज पहुंचा चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। विधायक जी के पास गए, विधायक जी ने कहा कि जो है हम तुम्हारे गांव को कोई ज़रूरत नहीं है, ना हमें वोट चाहिए। कौन से विधायक? ब्रजेश रावत जी। अच्छा। वो कहते हैं तुम्हारे गांव से कोई एक भी वोट न मिले हम जीत जाएंगे, लेकिन अब हमारे गांव में बीजेपी के अलावा किसी को देने वाला नहीं है, तो जाते हैं बीजेपी के खाते। भाजपा की जीत हुई थी यहाँ से। मतलब कुल मिलाकर आप लोग भाजपा के वोटर हैं, लेकिन भाजपा के विधायक भी 10 साल से हैं। आपकी शिकायत है कि हम भाजपा के वोटर होने के बाद भी हमारी सुनी नहीं जा रही है, हमारी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण नहीं हो रहा है, और इतना परेशान होने के बाद भी आप कह रहे हैं कि हम वोट भाजपा को ही देंगे। जी हाँ, कोई जरूरी नहीं, अब कोई जरूरी अब विधायक जी बदल जाएंगे अगर, तो हम विधायक ब्रजेश रावत को नहीं देंगे। हम ब्रजेश रावत को नहीं देंगे। अगर दूसरा आदमी आ जाएगा तो फिर भी बीजेपी को दे देंगे। मतलब आपका कहना है भाजपा को वोट तभी करेंगे जब ब्रजेश रावत को बदला जाएगा। क्योंकि उन्होंने गांव की कोई सुनवाई नहीं की, 1 भी % की। अच्छा। क्या नाम है भैया? और हैं क्या नाम? हमारा नाम है धीरज द्विवेदी जी। ये हमारे गांव का मुख्य मार्ग है। ये नवाबगंज और मोहान रोड में मिला है। और ये जो है 8-10 साल से बरसात में ही नहीं, कम से कम 8 साल हो रहे हैं ये पूरा जल भराव है इस रोड पे, और कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं। न प्रधान न विधायक, कोई नहीं। चिल्लाओ ना अकेले। वो इस गांव इस जल भराव की समस्या का मतलब जो है। अच्छा, इस जल भराव से क्या क्या समस्या? मान लीजिए सावन का महीना था, लोग जो है भोलेनाथ के मंदिर रुद्राभिषेक होता था, यहाँ पे नहीं कर नहीं हो पाया। जैसे तैसे आदमी दर्शन करने जाता है। अच्छा, बच्चे स्कूल पढ़ने जाते होंगे? बच्चे भी नहीं जा रहे हैं, बच्चे भी नहीं जा रहे। आप ये पूरा हमारे गांव के जब ये जल भराव की समस्या है, जब पानी निकलने का कोई वो नहीं है, नाला नाली कुछ नहीं है, और ये पूरी रोडें सब खराब हैं, सड़कें जो हैं। तो प्रधान जी काहे के लिए काम नहीं कर रहे हैं? कोई दुश्मनी है? आप लोगों ने वोट नहीं किया? क्या नाराजगी उनको? किस लिए वो इस गांव को एकदम जो है वीरान बनाए दे रहे हैं? जातिगत स्तर देख के अपना काम कर अब ये है प्रधान जी, अब क्या वो ये मान के चलो, जब से प्रधानी का चुनाव हुआ है 5 साल हो रहे हैं, वो गांव नहीं हमारे आते हैं। विकास करने तो दूर रहा, उनको तो सबको कहना है कि वोट हमको चाहिए नहीं। और ये जो हमारे विधायक जी हैं ये भी यही कहते हैं। चुनाव के टाइम, मैं फिर कह रहा हूँ, चुनाव के टाइम ये स्टेशन जैतीपुर तक आए थे, और इनके कार्यकर्ता फूल माला लेकर यहाँ गांव के किनारे खड़े थे, ठीक। और वहाँ स्टेशन पर ये कह रहे हैं कि मैं उस गांव नहीं जाऊंगा। ये विधायक जी ब्रजेश रावत जी ने कहा है। हाँ, बिल्कुल कहीं। और ये कार्यकर्ता सब मायूस होकर अपने घर चले गए थे। अच्छा, मान लीजिए विधायक जी आपको खबर को देख रहे हों, या जिम्मेदार अफसर देख रहे हों, या मान लीजिए उच्च अधिकारी जो है आपको सुन रहे हों, देख रहे हों, तो क्या कहना चाहेंगे उनसे आप? अरे हम कम से कहना क्या चाहेंगे, 1-2 बार नहीं, कम से कम इस जल भराव की कम से कम 50 बार शिकायत की गई है। अब उनसे हम क्या कहना चाहें? हम लोग नवाबगंज BDO साहब के पास गए, और वहाँ पे कम से कम उनके पास 10 बार गए, कोई कुछ नहीं। अब उनसे हम क्या कहें? अब तो बस निकलना चाहिए। अब तो केवल एक ही अब है, अब चुनाव का बहिष्कार। अब एक यही रास्ता बचा है, अब एक यही रास्ता बचा है, बस निकलना चाहिए। बात हम लोगों चुनाव का बहिष्कार। हमारे गांव को रोड निकल जाए, बात हम लोगों को। तो देखिए किस तरीके से यहाँ जो एक भारी संख्या में आप देख रहे होंगे लोग मौजूद हैं, और इनकी शिकायत है, इनका कहना है कि लगभग जो है ये जो सड़क है लगभग
8 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं और इस सड़क पर पानी भरा हुआ है, जिससे यहाँ के लोगों को जो है आने जाने में दिक्कत हो रही है, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है, जो बुज़ुर्ग हैं, जो बीमार रहते हैं, उनको उपचार के लिए जाने में दिक्कत हो रही है। रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं वो और जो संसाधन हैं वो भी लोगों तक पहुँचने में दिक्कत हो रही है। यहाँ तक अगर गाँव में कोई बीमार होता है तो गाँव के अंदर तक एम्बुलेंस नहीं आ पाती है। लोग कहते हैं कि एम्बुलेंस बाहर ही खड़ी रहती है। तो एक कहीं ना कहीं ये एक बड़ी समस्या है। ग्रामीण आक्रोश में है, नाराज हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो स्थानीय विधायक ब्रजेश रावत हैं उनसे इन्होंने कई बार शिकायत की, प्रधान तो इनकी सुनी नहीं रहा है। प्रधान जो है इनसे नाराज़ है। प्रधान का कहना है कि हम सिकंदरपुर गांव का विकास नहीं करेंगे, ऐसा इन लोगों का कहना है। इसके चलते हुए इन्होंने यहाँ के स्थानीय विधायक ब्रजेश रावत से भी शिकायत की, लेकिन ब्रजेश रावत भी जो है इनका कहना है कि विधायक जी भी हमारी नहीं सुन रहे हैं। अफसरों से भी कई बार शिकायत की, लेकिन वो भी इनकी नहीं सुन रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों में नाराज़गी है, विधायक को लेकर लोग नाराज़ हैं। इनका यहाँ तक कहना है कि अगर विधायक, हम भाजपा से नाराज़ नहीं हैं, अगर विधायक जी को टिकट मिलेगी तो हम ब्रजेश रावत को वोट नहीं करेंगे, और अगर टिकट मिलती है तो लोग चुनाव का बहिष्कार करने तक की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या है, बड़े आक्रोश में है यहाँ गांव के लोग। अब फिलहाल के लिए आप तस्वीरों में देख ही चुके हैं कि किस तरीके की व्यवस्था है, तो ऐसे में इनका आक्रोश होना लाजमी है। इनका साफ तौर पर कहना है कि क्या हमने जो है अपना जनप्रतिनिधि नहीं चुना, क्या हमने वोट नहीं किया, और हम जनप्रतिनिधि इसीलिए चुनते हैं कि जो अफसर हैं उनके ऊपर लगाम लगाए, जो अफसर हैं वो सही तरीके से काम करें, ठेकेदार सही तरीके से काम करें। लेकिन लगातार 8 वर्षों से आप देख रहे हैं कि जो सड़क है वो उस पर पानी भरा हुआ है और गंदा पानी भरा हुआ है। लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि फाइलेरिया का अटैक भी यहाँ लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों को मार चुका है। अब मंदिर में जाने का रास्ता भी पूरी तरीके से ब्लॉक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि लोगों में भारी मात्रा में आक्रोश है। फिलहाल अब देखना होगा कि हमारी इस खबर पर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, क्या इन गांव के लोगों की समस्या का निराकरण कर पाएंगे। इनका जो मुख्य मार्ग है वो पूर्व की तरीके बनवाएंगे, पूर्व की तरीके इस गांव का विकास होगा, या अन्य रिपोर्ट की तरह इस रिपोर्ट को भी फाइलों में दबा देंगे। अब फिलहाल ये गांव के लोग आक्रोश में हैं और इनका आक्रोश होना लाजमी है। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 4 PM के लिए रंजन वाजपेयी, उन्नाव।